हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर जो भी अपडेट्स होंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित होंगी। दोस्तों, यहाँ पर चयनित अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर जांच का सामना करना पड़ेगा। क्या कुछ है प्रकरण, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपने ये कार्य किया है कि नहीं, तो उससे आप प्रभावित होंगे। और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद का 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। क्या कुछ है उसमें, उस पर भी चर्चा होगी। तीसरी चयन सूची के बारे में बहुत सारी अभ्यर्थी जो पूछते रहते हैं कि आखिरकार कब क्या कुछ हो रहा है, कोई वीडियो नहीं प्रोवाइड की जा रही है। 69,000 उत्तर कुंजी का जो ऑर्डर है वो आखिरकार कब आएगा, उसका इस पर प्रभाव क्या पड़ेगा, तो वन बाय वन हर एक अपडेट पर डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी का सिंबल दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थी हों या पहले के चयनित अभ्यर्थी रहे हों, कई बार यहाँ पर शासन स्तर से निर्देश दिए गए कि जो प्रमाण पत्र अंक पत्र हैं उनको जो है अपलोड कर दिया जाए मानव संपदा पोर्टल में। तो ऐसे शिक्षक जिन्होंने अभी तक मानव संपदा पोर्टल में नहीं अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया है, तो प्रमाण पत्र अपलोड ना करने वाले शिक्षकों की यहाँ पर जांच होगी। अगर देखा जाए तो बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से सेवा का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन किया जा रहा है। शिक्षकों को सभी शैक्षिक प्रमाण पत्र मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने के आदेश कई बार दिए जा चुके हैं, लेकिन कई शिक्षकों द्वारा शासन के आदेश में लापरवाही बरती जा रही है। विभागीय उच्चाधिकारियों ने प्रमाण पत्र अपलोड करने में शिथिलता बरत रहे शिक्षकों की सूची तैयार कर शासन को भेजने के आदेश दिए हैं। ऐसे शिक्षकों की संदिग्धता के आधार पर एसटीएफ से जांच कराने की तैयारी चल रही है। बुधवार को राज्य परियोजना निदेशक विजय किरण आनंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मानव संपदा पोर्टल के रिकॉर्ड की समीक्षा की। इस दौरान जिला समन्वयक प्रशांत गंगवार द्वारा बताया गया कि 620 शिक्षकों द्वारा शैक्षिक प्रमाण पत्र मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए हैं। इनमें से 69,000 शिक्षक भर्ती, अंतर जनपदीय स्थानांतरण व पहले से जनपद में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाएं सम्मिलित हैं। राज्य परियोजना निदेशक विजय किरण आनंद ने प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए आगामी 5 दिन का समय देते हुए कहा है कि इसके उपरांत से सभी शिक्षकों की सूची तैयार कर शासन को भेजी जाए। तो ऐसे में जो भी 69,000 के हमारे चयनित स्टूडेंट्स हैं, वो लोग मानव संपदा पोर्टल पर अपने अंक पत्र प्रमाण पत्र फटाफट अपलोड कर दें। अदरवाइज 5 दिन के बाद आपकी सूची शासन स्तर पर जाएगी और कहीं ना कहीं आप सब जांच के दायरे में आएंगे। सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्यों आप अपना नाम हाईलाइट करें यार। छोटा सा प्रोसेस है, अगर किसी को नहीं मालूम है कैसे अपलोड करना है तो आप मानव संपदा कोई भी स्टूडेंट अपना आईडी हमें मेल कर दे। मानव संपदा आईडी और पासवर्ड, पूरी गोपनीयता उसकी भंग नहीं होगी, हर चीज़ हाइड कर ली जाएंगी और फिर इसके बाद से वहाँ से प्रोसेस बता दिया जाएगा। बहुत छोटा सा प्रोसेस है और 100 KB के विद इन शायद इसमें मांगा करता है जो फ़ोटो वगैरह अपलोड करनी है। और ये सब अंक पत्र प्रमाण पत्र ये सब अपलोड कर दें। वैसे छोटा सा प्रोसीजर है, आप लोग देख लें, समझ लें। अदरवाइज आप जांच के दायरे में आएंगे। इन सभी शिक्षकों के शैक्षिक अभियोगों की जांच कराने की कार्रवाई शुरू कराई जाएगी। इसके साथ ही सभी शिक्षकों का वेतन रोकने के भी निर्देश दिए गए हैं। मतलब जो अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करेगा उसका वेतन तो रुक ही जाएगा, ऊपर से जांच भी होगी, तो ये भी बड़ा घाटा है। तो चयनित शिक्षक बहुत ही इसमें जो है रडार पर आएंगे, क्योंकि 69,000 वालों ने अभी तक नहीं किया। देखिए, मार्च में छूटे विद्यालयों का कर लें निरीक्षण। महानिदेशक ने कहा, परिषदीय विद्यालयों के निरीक्षण के लिए सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को ऐसे विद्यालयों की सूची उपलब्ध कराई जाए जिनका अभी तक निरीक्षण नहीं हुआ है। ऐसे सभी विद्यालयों का निरीक्षण संबंधित अधिकारी द्वारा 31 मार्च तक पूर्ण कर लिया जाए। अब कुल मिलाकर यहाँ पर दोस्तों ऑनलाइन दर्ज कराएं, सभी अवकाश आप लोग ऑनलाइन ही दर्ज कराएं। आकस्मिक हो, मातृत्व हो, बाल देखभाल हो, सभी ऑफलाइन कोई भी ना हो, नहीं अदरवाइज इसमें जो है कार्रवाई होगी। ठीक है, FIR दर्ज करने का बुलंदशहर से लेटर जारी हो चुका है। तो ये 69,000 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। इस कार्य को अवश्य कर लें जो भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों, ये लेटर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 10 मार्च को जारी हुआ है सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से। 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों के चयन नियुक्ति प्रक्रिया में अभिलेखों में विसंगति के संबंध में स्पष्टीकरण क्लैरिफिकेशन मांगा गया है।
उपर्युक्त विषयक शासनादेश फल 69,000 रिक्त के सापेक्ष चयन नियुक्ति प्रक्रिया में अभिलेखों में विसंगति के संबंध में स्पष्टीकरण निर्गत किया गया है। शासनादेश फलाफल विसंगति में स्पष्टीकरण प्राप्त प्रत्याशियों के निस्तारण हेतु गठित समिति की आख्या 13 तारीख के अनुसार अग्रेतर कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। कृपया 5 मार्च 2021 में दिए गए निर्देशानुसार तद विषयक निर्गत शासनादेशों के अनुक्रम में अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें और वांछित जो सूचना है 15 मार्च तक उपलब्ध करवानी है। मतलब जो संशोधन का प्रकरण है 15 मार्च तक एकदम से क्लियर हो जाना है। ठीक है, 15 मार्च तक संशोधन का प्रकरण अब क्लियर हो जाएगा। अब कोई भी, मुझे लगता है जो भी प्रकरण होगा वो हाई कोर्ट से ही सुलझेगा, शासन स्तर से ये नहीं हो पाएगा। अगर कोई ऑर्डर आएगा तो ठीक है, अदरवाइज हो गया जो होना था। अब क्या होगा इसके बाद दोस्तों, रिक्त पदों का आंकड़ा तुरंत तत्काल प्रभाव से मंगाया जाएगा, क्योंकि जो तीसरी चयन सूची की प्रक्रिया है वो भी गतिमान होनी है और स्पेशली यहाँ पर तीसरी चयन सूची भी जारी होनी है। विभिन्न उच्चाधिकारियों के माध्यम से भी इन्फॉर्मेशन है कि रिक्त पदों का आंकड़ा जो है वो संशोधन आदेश निर्गत होने के बाद से अब उस पर कार्य जारी होगा और रिक्त पदों का जैसे ही आंकड़ा स्पष्ट हो जाएगा उसके बाद तीसरी चयन सूची निकाल करके रिक्त पदों पर चयन कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो भ्रम की स्थिति में है कि आखिरकार उत्तर कुंजी का जो मामला रिजर्व हुआ है तो वो कहीं इस पर अड़ंगा तो नहीं बने जाएगा। तो दोस्तों ये तो भविष्य के गर्त में ही छुपा है। हालांकि ऑर्डर के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो स्टेटस है केस का वो 15 मार्च का दिखा रहा है और कोई भी जो केस है वो लिस्टेड नहीं है। जो टेनेटिव डेट है वो जो है 15 मार्च की है। तो यहाँ पर 15 मार्च के थोड़ा सा पहले, 1-2 दिन पहले अगर केस स्टेटस में कोई तब्दीली होती है तब तो ठीक है, अदरवाइज वो 15 मार्च की डेट है वो एक्सटेंड हो जाएगी। 2 से 4 दिन, 10 दिन कुछ भी लग सकता है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती के ऑर्डर का इसमें प्रभाव तभी पड़ेगा जब चयन सूची के पहले ऑर्डर आ जाए। अगर ये बाद में आएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और बाद में जैसे आएगा उसके ऑर्डर के आधार पर इम्प्लीमेंटेशन होगा और उसके आधार पर जो जिसका ग्रीवांस क्रिएट हो रहा होगा उसको रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अदरवाइज जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा, कोई भी इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के मुद्दे इसमें चलते ही रहते हैं। संशोधन का मुद्दा भी कोर्ट में जाना है। 1,000 अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र जो 28 मतलब नियुक्ति पा चुके हैं 28 मई के बाद से उनके जाति निवास हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी करें। ऐसे अगर कोई भी अभ्यर्थी ऐसा जो है जो 28 मई के बाद का अगर उसका जाति है, निवास है, तो उसके बारे में ये है कि भाई 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराना कभी का भी किसी भी हालत का कैसा भी लाके आप प्रोवाइड कर दो, वो 28 मई के पहले का होगा तो वैलिडेट कर लिया जाएगा। देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। अगर 28 मई के बाद का है तब तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। हालांकि जात निवास के आधार पर नियुक्ति या चयन को निरस्त करना प्रासंगिक नहीं है, लेकिन क्या किया जाए यहाँ पर। अगर ऑर्डर आया है भाई सरकारी जो आदेश है तो उसके अमल में आपको कार्य करना ही होगा। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी बातों को फिर कोर्ट के माध्यम से रखना होगा। कोर्ट क्या कुछ ऑर्डर देती हो तो आगे आने वाले जो समय है, भविष्य है, उस पर ही चीज़ें डिपेंड होंगी। तो फिलहाल तीसरी चयन सूची के लिए दोस्तों परेशान ना हो और जो अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं वो लोग अपना प्रयास जारी रखें। चुनाव आचार संहिता का भी यहाँ पर भय सता रहा है, बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव भी संपन्न कराने हैं और जहाँ तक मुझे लगता है बोर्ड एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में भी कुछ चरण आ सकते हैं, क्योंकि 45 डेज़ का यहाँ पे टाइम पीरियड होना होता है और काफ़ी समय कम बचा है। तो ऐसे में देखते हैं क्या कुछ होगा। अभी अधिसूचना ही नहीं जारी हुई है, अधिसूचना भी जारी होनी है 17 तारीख के लमसम आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। 17-16 को कन्फर्म हो जाएगा कि अधिसूचना किस दिन जारी हो रही है। तो वहाँ से फिर क्या होगा, अगर इनको जारी करना होगा तीसरी चयन सूची तो फिर उसमें परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन ग्रांट हो जाएगी, चूँकि ये पेंडिंग भर्ती का मामला है और परमिशन ग्रांट हो जाएगी तो उसके लिए परेशान ना हो। अब जितना संघर्ष भाई लाइफ में बदा होगा तो उतना तो आपको फिर करना ही पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए सारी की सारी चीज़ें हो जाती हैं। 69,000 के संबंध में काफ़ी दिन से कोई वीडियो नहीं आ रहा था, तो इस वजह से देखिए जब कोई अपडेट हो, कुछ चीज़ें हो तो समझ में आता है। ये सचिव साहब का लेटर आया, मैंने देखा, और ये 69,000 वाला जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाला, तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, क्योंकि ये ज़रूरी थी, आवश्यक थी। अदरवाइज अननेसेसरी वीडियो बनाना उतना जो है प्रासंगिक नहीं लगा करता है।
तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन अवश्य करते रहें। उसके लिए एजुकेशनल कंटेंट जो है वो एग्ज़ाम धुन यूट्यूब चैनल में प्रोवाइड किया जा रहा है। EXAM और DHUN उस पर सर्च करके 14-15 वीडियो हैं, उनका आप जो है भरपूर जो है जो सेवन है उसको कर सकते हैं। उसके आधार पर अगर कुछ अच्छा कंटेंट है तो और भी मुझे इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तो और भी प्रोवाइड करता रहूँगा। तो फिलहाल के लिए यही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।